सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 58, दुष्ट को दंडित करने की प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का निकतान। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तो यहाँ पर मनुष्य की जो दुष्टता है उसका गुणानुवाद किया गया है, उसकी महिमा की गई है, उसको बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार का कार्य करने वाला जीव है। दूसरी आयत दोबारा पढ़ेंगे। नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करने वाले हो। हमेशा हमारी जो अंदर की जो दुनिया है उसके अंदर हम दुष्टता है वो सोचते रहते हैं, बुरी बुरी कल्पनाएं करते हैं। जो वर्चुअल लाइफ है हमारी अंतर मन की, उसमें हम हमेशा बुराई का गढ़ है वो, क्योंकि वो एक ऐसा अंधकार है, अदृश्य हमारी दुनिया है जिसको हमारे अलावा कोई भी नहीं देख सकता है। इसलिए मनुष्य खुलकर पूरी रीति से है बुरे काम उसमें करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंसान की 3 तरह की लाइफ होती है। एक वो 3 तरह की दुनिया होती है। एक वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, अर्थात जैसे पृथ्वी की दुनिया, भारत की दुनिया, हमारे शहरी हिसार की दुनिया, लोगों के बीच में रहते हैं ये दुनिया। और दूसरी वो दुनिया जो कि हम इस दुनिया में से कुछ लोगों को चुनकर अपने लिए बना लेते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, माता पिता, भाई बहन, आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं, वो दुनिया। और तीसरे प्रकार की दुनिया हमारे अंतर्मन की दुनिया, हमारी कल्पनाओं की दुनिया, जो हम 24 घंटे सोचते रहते हैं। दूसरी आयत में उसी का जिक्र है। नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते रहते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। मनुष्य इतना दुष्ट काम करते हैं कुछ लोग कि उनका काम ही दुष्टता करना है। कुछ लोगों को चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती जब तक कि वो 2-4 गलत काम न कर ले। तीसरी आयत कहती है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। किससे पराये हो जाते हैं? परमेश्वर से पराये हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रेम से पराये हो जाते हैं। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। जैसे ही संसार में एंट्री लेता है इंसान, सबसे पहला काम करता है वो झूठ बोलने का शुरू करता है। और जब हम चौथी आयत पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है, उनमें सर्प का सा विष है। मनुष्य के अंदर सांप के जैसा जहर है। वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता। कुछ नाग होते हैं ना, वो बड़े जहरीले होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं और बहुत साइज में बड़े होते हैं, मोटे होते हैं। तो ऐसे जहरीले मोटे तगड़े सांप होते हैं, वो फिर किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पावर है। एक व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ 2 नली बंदूक है या फिर रिवॉल्वर है, 6 राउंड वाली बोलते हैं, छोटी मोटी बंदूक ले रहा है। और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास AK-47 है। तो AK-47 वाला किसी की क्यों सुनेगा? किसी से डरेगा भी नहीं। एक भीड़ की भीड़ आ गई, उससे भी नहीं डरेगा, क्योंकि वो पावरफुल है, उसके पास में हथियार है। इसी प्रकार से जो बड़ा सांप होता है, जहर वाला सांप होता है, वो किसी की सुनता नहीं है। 4थी और 5वीं आयत पढ़ेंगे, उसमें सर्प का सा विष रहता है, सांप का सा जहर रहता है। वे नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहते। कुछ नाग सुनना नहीं चाहती। और 5वीं आयत कहती है, और सपेरा कितनी भी निपुणता से मंत्र क्यों न पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। कुछ सपेरे होते हैं जो कि आपने देखा होगा कि सांप को लेकर कुछ तमाशा दिखाते रहते हैं लोग। सपेरे बीन बजाते हैं, फिर सांप उसके इशारों पर नाचता है। लेकिन कुछ सांप जो शक्तिशाली होते हैं, वो सपेरा चाहे कितने भी सातों स्वर लगाकर, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया बॉलीवुड गाने के ऊपर धुन लगाए, कितने अच्छे से बजाए, कितनी ऊंची बजाए, नीची बजाए,
लेकिन वो सांप है वो टस से मस नहीं होता है, वो तमाशा नहीं दिखाता है, क्योंकि वो अपने आप में पावरफुल है, शक्तिशाली है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जब एक बार 5वीं आयत दोबारा पढ़ेंगे, और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी सुना नहीं चाहते। तो यहाँ पर सपेरा कौन है? यहाँ पर सपेरा यीशु मसीह है। पास्टर लोग हैं जो तरह तरह से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रकार से, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से, बड़े चाय पानी पिलाते हुए लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ हैं उस जहरीले सांप की तरह, जो कि वचन को सुनना नहीं चाहते, यदि सुन भी लिया तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। और ऐसे लोगों का ही यहाँ पर उदाहरण है, वो जहरीले सांपों के रूप में दिया गया है। उम्मीद है आप इन लाइनों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये सब बातें हम आपको इसलिए समझाते हैं ताकि आगे आप अपनी कलीसिया के लोगों को इसी प्रकार से समझा सके। 6ठी आयत कहती है, हे परमेश्वर उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे, हे यहोवा उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। और जैसे कि हमने 6ठी आयत में पढ़ा, यहाँ पर लिखा कि उनके मुंह से दांतों को तोड़ दे। किन के मुंह के से? जिन जहरीले नाग, जिनको अपने आप पर गर्व है, घमंड है कि मुझे क्या कोई कर लेगा, मैं अपने दांतों से काट लूंगा, इतना जहर है मेरे दांतों में, और वो काटते ही सामने वाला मेरा दुश्मन है वो मर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में ही परमेश्वर से, परमेश्वर का भगत प्रार्थना करता है कि उनके जो इनको अपने दांतों पर घमंड है, उन दांतों को ही तोड़ दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और उन जवान सिंगों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। और जो अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली, परमेश्वर को कुछ नहीं जानते, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे जो शेर है, उन सिंगों के दाढ़ों को, उसके जो जबड़े हैं उनको तोड़ डाल। जब शेर का जबड़ा टूट जाएगा और जब सांप के दांत टूट जाएंगे तो वो किसी काम के नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, परमेश्वर को कुछ नहीं जानते हैं, परमेश्वर को, बंदों को कुछ नहीं जानते हैं, उसके वचन को कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जब विपत्ति आती है तब वो फिर मारे मारे फिरते हैं और फिर गर्दन झुकाकर चलते हैं, और फिर परमेश्वर के दासों के पास आकर कहते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे तो सर्दी हो गई, हमारे तो कांटा चुभ गया जी, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया जी। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा फूफा करते हैं वो बहुत जल्द है सही मार्ग पर आ जाते हैं, जब परमेश्वर उनको अपनी छड़ी से मारता है। 7वीं आयत पढ़ते हैं, वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए। बहता हुआ पानी है उसके समान हो जाए। बहता हुआ पानी किसी उसको चला जाता है, बस चलता ही रहता है, वो कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ चलता ही रहता है। इसी प्रकार में हो जाए कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ चलती तो रहे, लेकिन वो कुछ एक्शन न ले सके। जब वे अपने तीर चढ़ाएं तब तीर मानो 2 टुकड़े हो जाए, और जैसे ही कोई वो एक्शन ले, कोई काम करना चाहे, उनका काम बिगड़ जाए उस तीर की तरह, जो कि चलने से पहले ही टूट कर बिखर गया। एक कमज़ोर तीर जो अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही धनुष में लगाते ही टूट गया। और 8वीं आयत हमें बताती है, वे घोंगे के समान हो जाएं जो घुलकर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जाए जिसने सूरज देखा ही नहीं, इससे पहले कि तुम्हारी हड्डियों में कांटों की आंखें लगे, हरे व जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। 10वीं और 11वीं आयत पढ़कर आज की भजन संहिता 58 को हम खत्म करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं 10वीं और 11वीं आयत। धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा। जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, वो जब दुष्टों को इस हालत में देखेंगे, उनकी ऐसी बुरी दशा देखेंगे, तो वो आनंदित होंगे कि देखो जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं उनका कितना बुरा हाल होता है। लेकिन हम लक्की हैं जिन्होंने कि परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। जिस प्रकार की एलिसा ने एलिया के चद्दर को नहीं छोड़ा, उसके पल्लू को पकड़े रखा, और वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। जो धर्मी जन है वो दुष्ट के लहू में अपने पांव धोने का मतलब
जो अच्छे लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, उनके सामने ही जो अपने आप को बड़ा समझते थे, पावरफुल समझते थे, वो उसको मरा हुआ देखेंगे, गिरा हुआ देखेंगे। और 11वीं आयत कहते, तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है। उसके बाद सारे लोग कहने लगे, हाँ भाई, जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर है वो परमेश्वर के आशीर्वाद से ही है, उसके वचन से ही है, उसके राहों में चलने से ही है, उसके मार्गों में से ही है। निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। जब दुष्ट के साथ में इतनी बुरी घटनाएं घटित होंगी, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में ही परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। वो जिंदा लोगों के मध्य में अपना शासन करता है और न्यायकारी है, सबसे बड़ा जज है, न्याय भी करता है। और वो इस दुनिया का, इस पृथ्वी का ऑनर है। आज की इन वचनों फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता 59 सुरक्षा के लिए प्रार्थना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।